सालों से आप गर्व से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं और अब शायद इस पर रोक लग सकती है, क्योंकि खबरें ऐसी चल रही है मार्केट में कि शायद मोदी सरकार नाम इंडिया से बदलकर देश का भारत कर देगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इंडिया और भारत तो पहले से ही है, सिर्फ भाषा का ही तो अंतर है। लेकिन इसके पीछे बहुत भयंकर राजनीति और इतिहास है जो आपको समझ लेना चाहिए। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि क्या इंडिया से नाम बदलकर देश का सच में भारत हो जाएगा। क्या कहता है संविधान। तीसरा है कि देश के नाम पर क्यों भिड़ गए थे अंबेडकर और कामत। ये तब की बात है जब संविधान 1950 में लिखा जा रहा था और जब आर्टिकल 1 बन रहा था। चौथा है कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति क्या कहती है। और पांचवा है कि आखिर जनता के मन में क्या है, जनता के मन में क्या सवाल है। शुरू करते हैं। अब सबसे पहला है कि क्या इंडिया से नाम बदलकर सच में भारत हो जाएगा। तो चर्चा तब शुरू हुई जब एक G20 के इनविटेशन का फोटो वायरल हुआ। उस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। अभी जैसे ही वायरल हुआ ये तस्वीरें देखिए ट्रेंड करने लगा। विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। वीरेंद्र सहवाग ने तो ये अपील कर दी कि अब टीम इंडिया का भी नाम बदलकर आप टीम भारत कर दो। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट कर दिया कि भारत माता की जय। विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि विपक्षी गठबंधन ने नाम क्या रख लिया इंडिया, तो मोदी सरकार को तकलीफ हो गई। अब देश का नाम और संविधान भी बदल दोगे क्या। जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए। दूसरा है कि आखिर हमारा संविधान क्या कहता है। तो संविधान का आर्टिकल 1 ये कहता है दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये देखिए आप। याद दिला दूं कि राहुल गांधी संसद में पहले कह चुके हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं, राज्यों का एक संघ है। इस बयान पर भी जमकर बवाल मचा था और गंभीर चर्चा भी हुई थी। तब सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल गांधी पर क्षेत्रीय भावनाएं भड़काकर देश को कमजोर करने और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इसको इस चीज से जोड़ा गया था कि क्या राहुल ये कहना चाह रहे हैं कि हर राज्य स्वतंत्र है और भारत महज उनकी छतरी है, ठीक यूरोपियन यूनियन की तरह। मैं आपको ये बताऊं कि यूरोपियन यूनियन में शामिल सभी देश संप्रभु हैं, उनकी अपनी सरकारें हैं, अपनी सीमा है, पूरी तरीके से वो संप्रभु हैं। लेकिन व्यापार एवं अन्य राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों को सुचारू तौर पर अंजाम देने के मकसद से सभी ने मिलकर एक संघ बना लिया। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। आर्टिकल 2 का शीर्षक है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फिर आर्टिकल 3 भारत की संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों पे परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इन दोनों अनुच्छेदों में साफ है कि भारत की संसद राज्यों के ऊपर है। इस तरह राज्य स्वायत्त हैं, स्वतंत्र नहीं। अब तीसरा है कि देश के नाम पर क्यों भिड़ गए थे अंबेडकर और कामत। तो आप ये छोटी सी कहानी समझिए और देखिए कि कैसे 1950 में जब संविधान सभा चल रही थी तो क्या क्या डिबेट्स हुई थी। तारीख थी 18 सितंबर 1949 और संविधान सभा की चर्चा चल रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष और हरि विष्णु कामत थे स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा सांसद। आजादी के बाद हमारे देश का निर्माण होना था तो सबसे पहले तो बच्चे का नाम रखा जाता है। आर्टिकल 1 का ड्राफ्ट भी इसी के बारे में था। कई नामों का सजेशन आया जैसे भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष, इंडिया। कामत ने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि नाम रखना ही क्यों है, हमारे देश को अंग्रेज भी इंडिया ही बोलते हैं और कई का ये कहना है कि भारत या भारतवर्ष हमको हमारे देश का नाम रखना चाहिए क्योंकि सबसे पुराना नाम यही है और वेदों में भी यही लिखा हुआ है। कामत ने अपने भाषण में ये कहा कि देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है जिसे भारत को अब सुधारने की जरूरत है। फिर अंबेडकर जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात पर इतनी बहस नहीं होनी चाहिए, हम लोगों के पास समय की कमी है, इतिहास को अभी ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, हम फाइनल कर देते हैं, इंडिया दैट इज भारत को फाइनल करते हैं। इसके बाद संसद में बहुत बहस हुई, दक्षिण के नेताओं को भारत नाम पर भी आपत्ति हुई और आखिरकार वोटिंग करवाई गई। फाइनल हुआ आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप ये भी जान लीजिए कि जिन विदेशियों ने भी भारत खोजा उन्होंने इंडस रिवर पर हमें नाम दिया इंडिया।
मुगलों के वक्त हिंदुस्तान नाम चर्चित था और हमारे वेदों में लिखा हुआ है भारतवर्ष, यानी राजा भरत के नाम से ये नाम पड़ा। चौथा है कि पक्ष और विपक्ष की इस पर राजनीति क्या चल रही है। मोहन भागवत ने तो ये कह ही दिया था कि अब सबको भारत इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी के कुछ सांसद ये भी कह रहे हैं कि आप सच में इंडिया हटा दो और अब भारत ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी राजनीति, आप ये समझिए कि किसके क्या ट्वीट्स आए हैं। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी की तो कई स्कीम्स हैं जो इंडिया नाम पर है, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया शाइनिंग, फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, न्यू इंडिया। आप ये सब कैसे बदल देंगे, ये बताइए। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जो कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको भारत माता की जय बोलने पर तकलीफ क्यों हो रही है। आपको बता दूं कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है, उसके नेता भी आपस में अलग अलग बातें बोल रहे हैं। डीएमके के नेता टीआर बालू ने कांग्रेस की आपत्ति पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि संविधान में पहले से ही भारत का इस्तेमाल है। अगर राष्ट्रपति ने भारत के नाम से G20 देशों को न्योता भेजा है तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि सनातन धर्म पर भी विपक्षी गठबंधन के अलग सुर दिखे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म खत्म करने की बात की। इस पर खड़गे के बेटे प्रियंक ने समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ में बोला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर ऐसी बात करना ठीक नहीं है। अब अगर केंद्र सरकार को ऐसा कोई नया फैसला लेना है तो सबसे पहले तो संविधान बदलना होगा, लेकिन संविधान बदलना भी कोई आसान थोड़ी ना है कि बोलने से हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, राज्य की विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी होती है, फिर ड्राफ्ट पास कराना होता है। अब पांचवा है कि जनता के मन में क्या है। अब कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ऐसी राजनीति पहले क्यों नहीं हुई, बीजेपी ने पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। हम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमेशा से गर्व से लेते आए हैं और आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इन नामों पर ऐसी राजनीति क्यों होनी चाहिए। एक आम जनता के हिसाब से सोचे तो ऐसी राजनीति देखकर बुरा लगता है। हमारा देश भारत, इंडिया और हिंदुस्तान सब एक है। देश में पक्ष और विपक्ष को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सालों से हम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान गर्व से लेते आए हैं और एकदम से ऐसी राजनीति से वक्त बदल दिए, जज्बात पलट दिए। हालांकि विपक्ष ये कहता है कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, हर शब्द के बाद बिंदु है, फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। पर भैया इतनी राजनीति तो जनता को भी समझ में आती है। आपका ये कहना कि जो इंडिया के खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, वो भी तो एक राजनीति का ही हिस्सा है। सबसे पहले तो आपको ये नाम की राजनीति शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। देश के हर व्यक्ति का इमोशन और पेट्रियोटिज्म इंडिया, भारत और हिंदुस्तान से जुड़ा है। आप कैसे भावनाओं में भी राजनीति कर सकते हैं, ये सब देखकर विदेशी मुल्क भी कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति पर हंस रहे होंगे। भारत का एक वर्ग तो केंद्र सरकार के इस पैतरे से बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ दूसरे समुदाय भी हैं जो इस पर नाराज हो जाएंगे। अब खैर, विशेष सत्र में क्या होता है और क्या सच में मोदी सरकार इंडिया का नाम बदल के भारत कर देती है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।